सवाल पानी का नहीं बल्कि मानव अधिकारों की स्थापना का था। 20 मार्च 1927 को आज ही के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने महाड सत्याग्रह कर पीने के पानी के अधिकार के लिए संघर्ष किया। जहां पर जानवर पानी पी सकता था, उस तालाब का पानी दलित, वंचित, शोषित समाज पानी नहीं पी सकता था। सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी तमाम ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं कि किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता, और यहाँ तक कि चप्पल पहनकर आप सवर्ण लोगों के घर के आगे से नहीं निकल सकते। और आज़ादी के 75 साल बाद भी जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं। ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है। अगर कोई जातिवाद पर बात करता है तो उन तमाम लोगों को तकलीफ होती है जो कहते हैं अरे आज़ाद हो चुका है भारत, इस आज़ाद भारत में अब जातिवाद खत्म हो चुका है। लेकिन जब आप देखेंगे कि कैसे गांव की स्थिति पर बात करेंगे तो गांव में घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाएगा, मूछ रखने पे, पानी पीने पर, मटका छूने पर, चप्पल पहनने पर, जूते पहनने पर, इस तरीके का जातिवाद है। जब आप शहरों में आएंगे तो इंस्टीट्यूशंस में आपको जातिवाद जो है वो बहुत ही ज्यादा साफ साफ तरीके से दिखाई देगा। डॉक्टर रितु की बात करें, चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की, किस तरीके से हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे कैसे कैसे संघर्ष कर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आते हैं और उनको जातिवाद का शिकार बनाकर कैसे उनको नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है और ये कहकर निकाल दिया जाता है कि आप में तो मेरिट ही नहीं होता। असल में बात मेरिट की नहीं है, बात है जातिवाद की और जाति की और जाति के अहंकार की। जहां पर पावर सेंटर्स की बात करेंगे वहां पर तमाम लोग विशेष जाति से आते हैं। विशेष जाति मैं इसलिए कह रही हूं कि विशेष जातिवाद करने वाले भी विशेष जाति से ही आते हैं। इसीलिए अब मनुवादी या सवर्ण समाज के लोगों को या दबंग कहकर हमें उन लोगों को और हिम्मत नहीं देनी चाहिए। वो जातिवाद हैं और जातिवाद को एक विशेष श्रेणी में ही रखा जाता है। सोचिए किस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। डॉक्टर रतन लाल को इसलिए वीजा नहीं मिलता कि वो लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों पर बात करते हैं। डॉक्टर रितु को इसीलिए कॉलेज से निकाल दिया जाता है कि वो कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ वोकल होकर अपने संवैधानिक अधिकारों पर बात करती थी। 14 साल एक कॉलेज में पढ़ाने के बाद एक ओबीसी समाज के प्रोफेसर को इसलिए निकाल दिया जाता है कि वो सोशल जस्टिस की बात करता है। सोचिए, इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर महसूस किया जाए कि हमारे देश में संविधान तो है लेकिन उसके लागू करने वाले जातिवादी, मनुवादी लोग जो हैं वो अपनी घृणित मानसिकता से आज भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कैसे वो आज भी एससी, एसटी, ओबीसी के हक अधिकारों का शोषण कर और अपने जातिवाद के अहंकार में बरसों से मलाई खाने का काम कराएं। इस पर आकाश आनंद ने बड़ा ट्वीट करते हुए लिखा है, सवाल पानी का नहीं मानव अधिकारों की स्थापना का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज ही के दिन 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड में दलितों को सार्वजनिक चावदार तालाब से पानी पीने इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर अंबेडकर महाड सत्याग्रह की शुरुआत की। वंचित तबके के अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐतिहासिक संघर्ष था। पूरी दुनिया में आज महाड सत्याग्रह को याद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे जब आप देखेंगे तो हर तीसरी पोस्ट आपको इस सत्याग्रह से जुड़ी दिखाई देगी, लेकिन टीवी अखबार आपके संवैधानिक मूल्यों पर बात नहीं करता। सोचिए किस तरीके से वो एसटी, एससी, ओबीसी के हक अधिकारों को लगातार दबाने की कोशिश करता है और सरकार की उन तमाम पॉलिसी पर खुलकर डिबेट कराता है जो दिन रात बैठकर आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को अंधकार की ओर लेके जाता है। इस पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वंदना सोनकर लिखती हैं, बाबा साहब आपके संघर्षों को कैसे भूल जाएं, आप ही ने तो हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया था। 20 मार्च 1927 को महाड चावदार तालाब सत्याग्रह की हार्दिक शुभकामना। पीने के पानी के लिए भी संघर्ष किया था। और सोचिए, जो लोग कहते हैं कि बहुजनों में मेरिट नहीं होता है, हमारे बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल कर बाहर निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि ओबीसी समाज के बच्चे तो आ ही नहीं पा रहे हैं, हायर एजुकेशन में आ ही नहीं पा रहे हैं। असल में उनको सही जगह पर सही लोगों के द्वारा सही मौका नहीं दिया जा रहा।
20 मार्च 1927 चवदार तालाब पर किए गए महान सत्याग्रह क्रांति दिवस की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। बाबा साहब के संघर्ष को याद किया जाएगा। निर्देश सिंह लिखते हैं, भूल गए याद आ गए। 20 मार्च 1927 जिस दिन बाबा साहब ने तुम्हारे लिए सार्वजनिक रूप से पानी पीने का अधिकार दिलाया था, महान तालाब सत्याग्रह आंदोलन किया था, लाठियां भी खाई थी, उनको चोटें भी आई थी, लेकिन तुम्हें तो अपना मसीहा याद नहीं। तुम्हें तो याद है जिसने नशा किया, गंगा जटाओं से निकली। सोचिए निर्देश का ये मार्मिक ट्वीट को आप महसूस कीजिए। जिसने हमें संवैधानिक अधिकार दिए, जिसने हमें पीने का सार्वजनिक रूप से अधिकार दिलवाया, जिसने हमें अपने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करके उन तमाम चीजों को हमें दिलवाया जिसकी हमें आजादी नहीं थी, आज हम उन तमाम महापुरुषों के इतिहास को भूल गए हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता। तमाम लोग आज जो सो कॉल्ड सेकुलर बनने का जो ढोंग कर रहे हैं, जरा वो जाके देखें अपने पूर्वजों के इतिहास को, किस तरीके से आज भी आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद का शिकार होते हैं आपके बच्चे, जातिवाद का शिकार होती है आपकी महिला है, जातिवाद का शिकार होता है आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और आप उसी जातिवाद की शिकार की आड़ में आकर मंदिरों के अगर घंटा घंटी बजाने का काम करते हैं, और आपको पीने के पानी के संघर्ष का दिन भी आपको याद दिलाना पड़ता है। दिलीप मंडल लिखते हैं, महार से जिस सार्वजनिक चवदार तालाब से 1947 तक अनुसूचित जाति यानी उस समय के अछूत लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता था, उस तालाब के माथे पर आज बाबा साहब की प्रतिमा है। उस तालाब के पानी में बाबा साहब के पैर धोए जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि भारत में कुछ नहीं बदला। तो सोचिए समय के अकॉर्डिंग किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। लेकिन लोगों को वैचारिक होना और वैचारिक जागरूकता अपने अंदर पैदा करना, दोनों में अंतर होता है। मूर्ति की पॉलिटिक्स तो बीजेपी भी कर रही है, मूर्ति पर माला तो बीजेपी भी चढ़ा रही है, लेकिन जो आपके वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाए, जो आपके वैचारिक संवैधानिक अधिकारों को आगे बढ़ाए, असल में वही नेता आपके मूल्यों को समझ सकता, संघर्षों को हिफाजत से रख सकता है। सूरज बौद्ध लिखते हैं, सभी साथियों को महान सत्याग्रह की अनंत शुभकामनाएं। आज ही के दिन 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महान सत्याग्रह आंदोलन करके अछूतों को चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया था। बामन मेश्राम ने बड़ा ट्वीट किया है कि चवदार तालाब सत्याग्रह क्रांति दिन व समता सगर दिवस के अवसर पर सभी मूल निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये सगर पीने के पानी के लिए नहीं बल्कि मानव अधिकारों के लिए था। जागृति का दीप निरंतर जलाते रहे। डॉक्टर अंबेडकर को लोग आज बहुत याद कर रहे हैं। सोचिए, हम संविधान की बात करते हैं, हम आजादी की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, लेकिन हम डॉक्टर अंबेडकर के उन तमाम संघर्षों को भूल जाते हैं जो इस समाज के लिए, आजादी के लिए उन्होंने तमाम कुर्बानियां दी। उन्होंने कैसे अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, अपने परिवार की कुर्बानियां दी, ताकि उनके तमाम बच्चे हिफाजत से रह पाए, ताकि उनके तमाम बच्चे का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रह पाए, उन तमाम शोषित वंचित लोगों को अधिकार मिल पाए जो जानवरों से भी बदतर हालात में जी रहे थे। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने चवदार तालाब में पानी पीने के लिए महान सत्याग्रह आंदोलन किया। ये लड़ाई मानव अधिकारों की लड़ाई थी। इस ऐतिहासिक संघर्ष दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नितिन मेश्राम ने भी ट्वीट किया, देश का पहला सत्याग्रह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महान में किया। गांधी जी ने देखा देखी भी की। बाद में महान सत्याग्रह को जल्दी ही 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। बाबा साहब की क्रांति ने करोड़ों लोगों की दुनिया बदल दी। महान जल सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाया था। ये पानी पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये जरूर साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। बात पानी की नहीं थी, बात मानव मूल्यों की थी, बात मानव अधिकारों की थी, बात डिग्निटी की थी, बात आत्म सम्मान की थी। जहां जानवर पानी पी सकता था, जहां जानवर पेशाब कर सकता था, जिस तालाब पर कीड़े मकोड़े पानी पी सकते थे, वहां पर शोषित वंचित लोगों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष कर कर, लाठियां खाकर, पत्थर खाकर हमारे लिए वो तमाम संघर्ष के लिए जीवन भर संघर्ष किया जो आज हम ऐशो आराम की जीवन जी रहे हैं, और आज हम अपने ही महापुरुषों के तमाम चीजों को भूलते जा रहे हैं। इस पानी को पीकर हम अमर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन इतना बताना चाह रहे हैं, इस पानी का
हमारा भी उतना ही जन्मसिद्ध अधिकार है जितना कि बाकी लोगों का। सोचिए, न्यूज़ वीक ने एक स्टोरी की है कि कैसे बिहार के वैशाली में थाने से नल से पानी पीने पर नाबालिग दलित बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। आरोपी है कि पुलिस वाले ने युवक को बुरी तरह पीटा, कमरे में बंद किया। महाड सत्याग्रह दिवस के करीब 100 साल बाद भी दलितों को पानी पीने का अधिकार से आज भी वंचित रखा जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो चुका है, वो लोग देखें कि गटर साफ करने वाले की जाति क्या है, वो बोझा ढोने वाले की जाति पूछें, रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करने वालों की जाति खोजें, तमाम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले की जाति खोजें। उन लोगों को आज भी कैसे हमने संवैधानिक अधिकारों से दरकिनार रखा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में बैठे तमाम पोस्ट और पदों पर बैठे मनुवादी जातिवादी लोग हैं जो आज भी अपनी घृणित मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज के दिन को तमाम बहुजन समाज याद कर रहा है। आज ही के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने पीने का पानी के लिए तमाम संघर्ष किए। बात पानी के पीने की नहीं थी, बात थी मानव अधिकारों की। अपने मानव अधिकारों को कैसे जीवित रखा जाता है, ये डॉक्टर अंबेडकर से सीखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो मुझे अछूत बनाता है, लेकिन मैं ऐसे धर्म को जरूर मानना चाहूंगा जो मुझे मानवता समानता जरूर सिखाता हो। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और डॉक्टर अंबेडकर के आज इस दिन को आप कैसे मना रहे हैं, आप ये भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।